नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। आप जैसे भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये आपको सेशन कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए, आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो सीलॉक्स का 6th क्लास होने वाला है और इससे पहले मैंने 5 क्लास यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके वॉच कर लीजिए। और मेरा आपसे एडवाइस यही रहेगा कि आप पहले उस 5 क्लास को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद ही ये आप क्लास को देखिए। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो फिर आपको जो भी हम अभी समझाने वाले हैं वो आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा। ओके, तो आज का जो मेरा सेशन होने वाला है वो कोडेड सीलॉक्स पढ़ेंगे, कोडेड साइलोगिज्म पढ़ेंगे और उसमें एक रिवर्स का भी क्वेश्चंस करेंगे। जो आज का जो सेशन होगा वो एकदम क्लियर कट कंसेप्ट हम देने वाले हैं, तो आप पूरे सेशन तक अगर देख लेते हैं, हमसे पूरे सेशन तक जुड़े रहते हैं, तो उम्मीद है कि आपका एक भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में नहीं रहेगा। देखिए, आज का मेरा सुविचार है कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, अगर दम है तो ऐसे जी के दिखाओ ताकि तुम्हारा जिंदगी बेमिसाल बन जाए, है ना। तो देखिए, नॉर्मल जिंदगी तो सब जी लेता है, लेकिन कुछ अच्छा वही कर पाता है जो क्यूरियस होता है। क्यूरियस कहने का सेंस है कि उसमें कुछ सीखने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, वही कुछ कर पाता है। तो देखिए, आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें तो इससे पहले मैंने सारे सेशन में बताया हुआ है कि ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस्ड पे क्वेश्चंस एंड आंसर आते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बताया था, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बताया था। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट टोटल जो होते हैं वो 6 तरह के होते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसी का निगेटिव बनाए तो हो जाता है नो ए आर बी, इसका निगेटिव हो जाता है। तीसरा हम कहें तो सम ए आर बी हो जाता है, सम ए आर बी हो जाता है, यानी ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और चौथा की बात करें तो यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी हो जाता है, जो इसी का निगेटिव है। नहीं, उसी तरह मैंने 5वां बताया था कि ओनली ए आर बी होता है, ओनली ए आर बी होता है, इस तरह का स्टेटमेंट होता है जो पॉजिटिव है। और मैंने 6ठा बताया था कि ओनली ए आर नॉट बी होता है, ओनली ए आर नॉट बी, जो इसका निगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें मैंने बताया था कि 50 और 100 में तो आपको अब डिवाइड करना बिल्कुल आसान सा हो गया होगा। ये 100, ये 50, यहाँ पे ये 100 और ये भी यहाँ 100 है, यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे भी ये 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका ये जो मैंने बताया था वो आपको पीछे सेशन में बताया था। और देखिए, कंक्लूजन्स की बात करें तो कंक्लूजन का भी कितना टाइप्स होता है कंक्लूजन का, तो कंक्लूजन का जो होता है वो 3 टाइप्स होता है, यानी 3 तरह का कंक्लूजन जो होता है वो हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहले की बात करें तो वैसा कंक्लूजन जो 100% फॉलो कर रहा हो, गॉट इट, ऐसा कंक्लूजन जो 100% फॉलो कर रहा हो, या फिर ऐसा कंक्लूजन जो 100% डजंट फॉलो, जो 100% फॉलो ना कर रहा हो। ओके, ये सब आप काफ़ी पीछे सीख लिए होंगे। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी का केस बनता है, पॉसिबिलिटी कहने का मतलब कि वो फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पॉसिबिलिटी के केस में कहता है क्या कि मे बी फॉलो, इस तरह का वर्ड क्वेश्चन में दिया रहता है, या फिर कैन बी फॉलो, इस तरीके का कुछ दिया रहता है। तो आप पॉसिबिलिटी का केस समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग आसानी से कंक्लूजन ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर डबल स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से अगर हम 2 अलग अलग एलिमेंट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें
कनेक्शंस करना पड़ता है। तो मैंने कनेक्शंस भी बता रखा है कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन में कि कनेक्शन कितने तरह का होता है। मैंने टाइप्स ऑफ कनेक्शन में बता रखा है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन में कि कोई भी दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, है ना, तो वो किस तरह का वहाँ पे हमारा रिजल्ट बनता है। जैसे मान लीजिए कोई दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बनता है। ये फर्स्ट टाइप का कनेक्शंस है। दूसरे टाइप्स का कनेक्शन मैंने बताया था कि जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, तो निगेटिव आता है। तीसरे टाइप्स मैंने बताया था कि जब निगेटिव और निगेटिव को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता है, यानी नो रिलेशन बनता है, कोई रिलेशन नहीं बनता है। और फोर्थ टाइप्स का मैंने कनेक्शन बताया था, फोर्थ टाइप्स का, कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेंगे लेकिन वो डायरेक्टली ना जुड़ के हमको एक थर्ड स्टेटमेंट के सहारे से जोड़ना पड़े, और वो थर्ड स्टेटमेंट अगर आपका निगेटिव है तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो भी कैसा बनता है, निगेटिव ही बनता है। आप इस चीज़ को एकदम क्लियर कट पढ़ लिए होंगे। ओके, उसी तरह से मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कि कहीं भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनता है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनता है, और निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन ही बनता है। कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, या फिर कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। आप इस चीज़ को पिछले वीडियो में सीखे होंगे। उसी तरह मैंने थर्ड सेशन में बताया था कि ईदर और कहाँ लगता है, यानी ईदर और का कंसेप्ट कहाँ लगता है। तो इसका मैंने कुछ कंडीशंस बताया था कि सबसे पहला कंडीशंस क्या होना चाहिए कि बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग होना चाहिए, है ना, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। इसका फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि दोनों का ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। अरे भाई साहब, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, दोनों का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ओके, तीसरा मैंने बताया था कि अगर उसमें से एक पॉजिटिव कंक्लूजन है तो दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। यानी ये तीनों कंडीशन को, जिसे तीनों कंडीशंस को जहाँ जो दो कंक्लूजन्स फॉलो कर लिया वहाँ पे ईदर और का केस लगता है। मैंने ये भी बताया था, अगर आप ध्यान दिए होंगे, पीछे रिवाइज करके आए होंगे, तो ईदर और का कंसेप्ट कहाँ नहीं लगता है, ईदर और का कंसेप्ट कहाँ नहीं लगता है ना, कहाँ नहीं लगता है। तो एक जगह जहाँ पे कंक्लूजन्स में अगर एक कंक्लूजन में आपका ऑल रहे, जैसे ऑल ए आर बी, और दूसरे में रहे क्या, दूसरे में रहेगा कि नो ए आर बी या फिर नॉट ए आर बी, नो ही लिखते हैं, नो ए आर बी, तो यहाँ पे ऑल और नो का जब कॉम्बिनेशन हो ना दो कंक्लूजन को मिलाने पर, तो वहाँ पे ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगता है। दूसरा मैंने बताया था कि जहाँ पे एक कंक्लूजन में सम हो, जैसे सम ए आर बी, और दूसरा कंक्लूजन में सम नॉट हो, जैसे सम ए आर नॉट बी, सम नॉट हो, तो उस केस में भी हमारा ईदर और का कंसेप्ट नहीं लगता है। ये चीज़ मैंने बता रखा है। उसके बाद मैंने पॉसिबिलिटी का आपको बता रखा है कि पॉसिबिलिटी जो होता है वो कहाँ कहाँ लगता है ना। तो चलिए आते हैं हम सीधा क्वेश्चंस पे। जो आपका जो आज का जो सेशन है वो कोडेड सिलॉक्स का है, नहीं क्या चीज़ का है, कोडेड साइलोगिज्म का, है ना, कोडेड साइलोगिज्म का। देखिए यहाँ पे जो साइलोजिज्म जो दिया रहेगा, यानी स्टेटमेंट जो आपको दिया रहेगा वो कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है, और जो कोडेड जो किया हुआ है ना, कुछ वो सिंबल से किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक सिंबल से किया हुआ है, और उस सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, नहीं मीनिंग होता है, और वही मीनिंग जो होता है वो डायरेक्शन में आपको दिया रहता है, डायरेक्शन में दिया रहता है। जैसे पी, यहाँ पे पी डॉलर क्यू का मतलब होता है कि ऑल पी आर क्यू, पी हैश क्यू का मतलब होता है सम पी आर नॉट क्यू, पी एट द रेट क्यू का मतलब होता है नो पी इज क्यू, एंड पी परसेंटेज क्यू का मतलब होता है पी सम पी आर क्यू। तो आपको इसी स्टेटमेंट यानी डायरेक्शंस को लेके और आपको ये स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है। ओके, तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो एम डॉलर एन, यहाँ पे डॉलर है तो एम डॉलर एन मतलब ऑल एम आर एन, और ऑल एम आर एन, देखिए एम डॉलर एन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल एम आर
n। अब बताइए जहाँ पे ऑल लगा हो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा और इसका वैल्यू 50 हो जाएगा और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से पढ़ के और यहाँ पे m का वैल्यू 100 और n का वैल्यू 50 हो गया और ये हमारा पॉजिटिव है। उसी तरह n हैश r का मतलब होता है सम n r नॉट r। सम n r नॉट r है तो ये आपका नेगेटिव हो गया और सम कह रहा है तो यहाँ पे आपका 50 हो गया और r का वैल्यू 100 हो गया। उसी तरह r@t, तो r@t का मतलब होता है नो r इज t। अब नो हो गया तो r का वैल्यू 100 और ये t का भी वैल्यू 100 और ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब देखते हैं कि m और r के बीच रिलेशन कहाँ है। तो ये m यहाँ है और r यहाँ है तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो n से n कभी जुड़ेगा क्या, बताइए। ये n 50 है और ये भी n 50 है कि नहीं है। तो n से n कभी भी नहीं जुड़ सकता है क्योंकि उसमें से कोई एक का वैल्यू कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बताइए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, नो रिलेशन। ओके, नो रिलेशन गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर की n हैश t है, n यहाँ पे है और t कहाँ पे है, तो n यहाँ पे है और t आपका यहाँ पे है। तो n और t को जोड़ने के लिए यहाँ पे r और r जुड़ गया। इसमें से एक निगेटिव है और दूसरा भी क्या है, निगेटिव है। तो बताइए कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट, दो निगेटिव स्टेटमेंट के बीच रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। यानी आपका सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से वहां से रिप्ले कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, उसी तरह मैंने बताया कि इसमें क्या हो जाएगा, नन फॉलोज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। उसी तरह हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, स्टेटमेंट आपको यानी ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो सेम एज पीछे जैसे ही दिया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट में भी यहाँ पे कुछ कोडेड फॉर्म में दिया हुआ है जो आपको समझना पड़ेगा। ओके, देखिए तो सबसे पहले m@n, तो एट द रेट यहाँ पे है तो m@n का मतलब होता है नो m इज n, है ना, नो m इज n। तो नो m इज n मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो नो मतलब m का वैल्यू हो गया 100 और ये चूंकि नेगेटिव है और इसलिए हमारा इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। n%r, देखिए परसेंटेज यहाँ पे है तो n%r का मतलब होता है सम n r, है ना। तो सम इसका मतलब हो जाएगा ये 50 और सम n का मतलब कि यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। q हैश r का मतलब होता है कि सम q r नॉट r। सम q r नॉट r कहने का मतलब हो गया कि आपका ये q का वैल्यू हो गया 50 और r का वैल्यू हो गया कितना, 100 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पे आए तो सबसे पहला कंक्लूजन कह रहा है कि r हैश m। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे स्टेटमेंट में कि r और m कहाँ कहाँ से जुड़ेगा। तो r यहाँ है और m यहाँ है, यानी हमको इस दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने वाला हमारा n है। तो n यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, आसानी से जुड़ सकता है। लेकिन एक बात बताइए, ये पहला वाला हमारा नेगेटिव है और ये दूसरा वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो हमारा ये जो हैश है ना, ये हैश है ना, हैश का मतलब क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि सम p r नॉट q, तो ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है हैश। लेकिन देख लेते हैं r और m का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे r 50 है और m 100 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम, ध्यान दीजिएगा, सम मतलब क्या, लेस देन 100 मतलब 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं। तो सम r नॉट क्या, m। तो देखिए यहाँ पे सम r नॉट m, तो सम हो गया r हो गया 50 और m हो गया हमारा 100। तो देखिए हमारा m 100 तो है, यानी हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो m हैश r कह रहा है, तो m कहाँ है, m कहाँ है, तो m आपका यहाँ है और r आपका यहाँ है।
तो m और r के बीच जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा जो कंक्लूजन बनेगा वो निगेटिव ही बनेगा, क्योंकि ये हमारा निगेटिव था और ये हमारा पॉजिटिव है। तो m से r के बीच अगर हम रिलेशन बनाए m से r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m से r तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि m 100 है और r कितना है 50 है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल क्या, ऑल m r r, है ना, ऑल m r r लिख सकते हैं, ऑल m r r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल का वैल्यू हो गया 100 और r का वैल्यू हो गया 50, है ना। लेकिन बताइए यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव स्टेटमेंट है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, हमारा निगेटिव बनेगा ना। तो क्या बताइए, ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव तो नहीं है, यानी ये हमारा नहीं हो सकता है, ये हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, और हैश का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम p r नॉट q, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम m r नॉट r, तो r का वैल्यू हो गया यहाँ पे कितना 100, जबकि यहाँ पे r का वैल्यू कितना था 50 हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा की बात करें तो n% q कह रहा है, m% q का मतलब होता है कि सम p r q, तो सम n r q, तो सम n, इसका मतलब n का वैल्यू 50 और इस q का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और परसेंटेज देखिए, और n और q के बीच हम जाएंगे तो n हमारा यहाँ है, n यहाँ है और q यहाँ है, यानी हमारा जोड़ने वाला रिश्ता कौन है, तो r है, तो r से r जुड़ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा n से q के बीच कैसा रिश्ता बनता है, तो n 50 है और q भी 50 है, तो दोनों को 50 अगर बनाएंगे तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि सम n r q, सम n r q, यानी ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन आ गया, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट्स है, जब हम कंक्लूजन निकालते हैं तो हमारा कैसा आता है, निगेटिव आता है, जबकि हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, यानी ई भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायरेक्शन आपको सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो डायरेक्शन आपको पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें इस पे क्वेश्चंस पे आए। तो क्वेश्चन हमारा कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से कह रहा है, और यहाँ पर हम पहले इस सब का वैल्यू लिख लेंगे। देखिए $p का मतलब होता है, $p का मतलब होता है कि ऑल r p, तो ऑल का वैल्यू हो गया 100 और यहाँ पे p का वैल्यू हो गया 50, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। r@t का मतलब होता है कि नो r इज t, तो यहाँ पे r का वैल्यू 100 और ये t का वैल्यू भी कितना 100, और ये हमारा निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। t%m का मतलब होता है कि सम t r m, तो यहाँ पर t का वैल्यू हो गया 50 और m का भी वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम सीधा कंक्लूजन पे आए, तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि p और t से, यानी p#t है ना, p#t है, तो p यहाँ पे है और t यहाँ पे, हमारा रिलेशन जोड़ने वाला r और r है, यहाँ पे भी r100 और यहाँ पे भी r100। लेकिन बताइए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट के बीच जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, निगेटिव ही आता है कि नहीं आता है। तो बताइए निगेटिव आएगा तो हम p से t के बीच कैसा रिलेशन लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, p चूंकि 100 है तो हमको सम लगाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सम p r, देखिए t है 100 तो हमको ऐसा वैल्यू लगाना पड़ेगा ताकि t का वैल्यू 100 हो, तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा, सम p r नॉट t लगाना पड़ेगा। बताइए यहाँ पे p का वैल्यू कितना 50 हो गया और यहाँ पे 100, और यहाँ पे हैश का मतलब होता है सम p r नॉट, है ना, t, यानी आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। उसी तरह दूसरा कंक्लूजन पे आए तो यहाँ पे कह रहा है कि t#p, है ना, t#p। अब t से p पर जाइए, t से p पर जाइए, तो t हमारा कितना है, t हमारा कितना है, तो t हमारा 100 है और p हमारा 50 है, और हमारा कंक्लूजन कैसा बनेगा, तो निगेटिव बनेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट निगेटिव है। तो हमें t को 100 बनाना है और p को 50 बनाना है, नहीं, t को 100 बनाना है और p को 50 बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल p r
ऑल पी आर क्या लिखेंगे, ऑल टी आर पी लिखेंगे, ऑल टी आर पी लिखेंगे, तभी ना हमारा यहाँ पे टी का वैल्यू 100 होगा और पी का वैल्यू 50 होगा। नहीं, लेकिन बताइए ये तो हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव कंक्लूजन बन गया, पॉजिटिव। और हमारा क्या कहता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मिलाने पर हमारा निगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए, यानी आपका सेकंड वाला क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरह तीसरा की बात करिए तो m और r के बीच रिलेशन है ना। तीसरा की बात करें तो m और r के बीच रिलेशन है ना। तो m कहाँ है और r कहाँ है, देखिए m यहाँ है और r यहाँ है। m और r के बीच रिलेशन जोड़ने वाला हमारा कौन महानुभाव है, तो यहाँ पे t है, यहाँ पे t 100 है और यहाँ पे t 50 है, आसानी से जुड़ जाएगा। लेकिन बताइए ये वाला जो है वैल्यू हमारा, ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो हमारा कैसा कंक्लूजन बनता है, निगेटिव बनता है। और यहाँ m से r जाना है ना, m से r जाना है, तो m से r जाना है तो बताइए यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, 100 है नहीं, और m का वैल्यू 50 है, m का वैल्यू 50 और r का वैल्यू 100 है। तो m से जब r जाएंगे तो हमको ऐसा वहाँ पे सेंटेंस बनाना पड़ेगा ताकि m का वैल्यू 50 हो, यानी हमको लगाना पड़ेगा सम। तो सम m r नॉट, देखिए नॉट इसलिए लगाए क्योंकि हमको r का वैल्यू 100 लेना है, तो सम m r नॉट r हमको लिखना पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पे हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है सम m r नॉट r, और ये हमारा कंक्लूजन भी वैसा ही आया, यानी हमारा थर्ड कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारा सेकंड वाला सिर्फ गलत है, यानी हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, यानी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिवर्स सिलॉक्स है ना। क्या है, रिवर्स सिलॉक्स है, रिवर्स सिलॉक्स पे क्वेश्चन है। इसमें रिवर्स सिलॉक्स में क्या क्या करेगा कि आपको कंक्लूजन पहले दे दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। आपको रिवर्स अब बनाना पड़ेगा। देखिए तो हम कैसे बनाएंगे, एकदम चुटकी में बना लेंगे, आपको सॉल्व करने की पेन एंड पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल रैट्स आर कैट। तो रैट यहाँ पे है स्टेटमेंट में और कैट यहाँ पे है। देखिए बर्ड का वैल्यू यहाँ पे 50 है और बर्ड का वैल्यू 100 है ना। तो यहाँ पे ऑल रैट्स आर कैट बन सकता है क्योंकि ऑल यहाँ पे रैट 100 है और यहाँ पे कैट 50 है, तो हमारा ऑल रैट्स आर कैट सही है, यानी पहला और दूसरा तो सही हो गया। यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में कह रहा है कि नो रैट इज डॉग। अब बताइए यहाँ पे रैट कहाँ पे है, रैट, नो रैट इज डॉग, तो यहाँ पे रैट यहाँ पे है और डॉग्स यहाँ पे है। तो पहले हम बर्ड को बर्ड से कनेक्ट करवाएंगे और यहाँ पे क्या करवाएंगे, कैट से कैट को कनेक्ट करवाएंगे, तो आसानी से कनेक्ट तो हो जाएगा। लेकिन तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, यानी हमारा यहाँ पे नो रैट इज डॉग कह रहा है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। उसी तरह बी वाला जो स्टेटमेंट है सो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि नो ऑल रैट्स आर कैट। तो बताइए यहाँ पे तो सारा निगेटिव है, सारा निगेटिव है, तो कभी भी निगेटिव से रिलेशन बनेगा क्या, निगेटिव निगेटिव को ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो हमारा पॉजिटिव ये ऑल रैट्स आर कैट तो आ ही नहीं सकता है, ऑल रैट्स आर कैट, तो ये भी आपका गलत हो गया। ओके, उसी तरह तीसरा है कि ऑल रैट्स आर बर्ड। अब देखिए ऑल रैट्स आर बर्ड कह रहा है, तो हम पहले इस कंक्लूजन को पढ़ते हैं। ऑल रैट्स आर कैट, तो रैट यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है। देखिए बर्ड्स का वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे बर्ड्स का वैल्यू 50, कभी ज्वाइन नहीं होगा, कभी ज्वाइन नहीं होगा, यानी हमारा ए भी स्टेटमेंट गलत। उसी तरह हमारा डी नंबर है, डी नंबर में देखते हैं कि ऑल रैट्स आर कैट। देखिए तो ऑल रैट्स आर कैट, तो रैट और कैट यहाँ है नहीं, तो बर्ड से बर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 50 है और यहाँ पे 100 है। लेकिन नो रैट इज डॉग, तो नो रैट इज डॉग है, तो रैट यहाँ पे है और डॉग, देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट था ना वो गलत था, ठीक है, तो आपका नीचे लिखा हुआ है। तो रैट यहाँ पे है और डॉग यहाँ पे है, तो देखिए रैट यहाँ पे है और डॉग यहाँ पे है, तो बर्ड से बर्ड तो कनेक्ट हो जाएगा।
कैट से कैट कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कैट का वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी कैट का वैल्यू 50 है क्योंकि यहाँ पे सम लगा हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका ई नंबर तो सही होगा ही होगा। अब कैसे सो देख लीजिए, ऑल रैट्स आर कैट, तो यहाँ पे बर्ड से बर्ड कनेक्ट हो गया। नो रैट इज डॉग, है ना, तो यहाँ पे बर्ड से बर्ड कनेक्ट हो गया और कैट से कैट कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है। और बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो रैट इज डॉग क्योंकि हमारा नेगेटिव यहाँ पे कंक्लूजन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लास्ट में आ रहा है ना। यानी हमारा ई नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है ये आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा, आपको जिस तरह लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे फेसबुक पेज जो है वो जेपी कैंपस 2021 से है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम जो है वो jpcampus.official से है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल भी है जो आपको जेपी कैंपस ऑफिशियल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर PDF और अपडेट्स मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।